प्रकार से एक के ऊपर एक और कचरे का पहाड़ बना देना कहाँ तक सही है, वो भी शहर के बीचों बीच। और आगे निगम का वहाँ पे प्लानिंग की है कि वहाँ पे हम लोग एक प्रोसेसिंग सेंटर वहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं जी। तो वो भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, तो किसी भी प्रकार की समस्या जो है वहाँ पे आसपास के लोगों को नहीं आएगी। और उन दोनों महिलाओं को भी दिखाओ कि कैसे किस प्रकार से बदबू आ रहा है, वहाँ से जा रहे हैं वो, तो बदबू के कारण वो मुंह बंद करके, जब उनके शब्द थे छी। अब समझिए लोग जो है ऐसे गुजर रहे हैं। फूड पॉइजनिंग का केस है करके, तो ऐसे में क्या इन लोग को बस इंजेक्शन से ही काम नहीं चलता, इन लोग को ऑपरेशन करना पड़ता है, पूरा झिल्ली पूरा सब चीज़ निकालना पड़ता है, पॉलीथीन वगैरह। और देखो कितना पहाड़ जमा हो गया यहाँ। देखिए रहे, आपने सुना, लोगों को भी सुना और हमने स्थिति भी दिखाई और निगम अधिकारी से भी बातचीत किया, निगम कमिश्नर से, उन्होंने क्या कुछ कहा है। भिलाई टाइम्स हमेशा जनता के मुद्दे उठाते रहेगा, क्योंकि ये मुद्दे आपके हैं, आपके मुद्दे हम दिखाएंगे, तब प्रशासन को जगाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये ठीक हो जाए। जब शहर के दिल में कचरे का पहाड़ उभरता है, तब हमें एहसास होता है कि कचरा सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि पर्यावरण की भी चुनौती है। गाय जिन्हें हम माता मानते हैं, अब वो कचरा खाकर परेशान हैं और शहर वाले भी इस स्थिति से चिंतित है और बदबू से भी परेशान हैं। नमस्कार, जोहार, जय छत्तीसगढ़, मैं लाभेश घोष और आप भिलाई टाइम्स देख रहे हैं। और भिलाई टाइम्स में इस वक्त हम आपको कचरे का पहाड़ दिखा रहे हैं, छोटा मिनी पहाड़। ये जो पहाड़ स्थित है दुर्ग निगम के क्षेत्र अंतर्गत है, जो धमदा नाका रोड में, धमदा नाका में कादम्बरी नगर के पास स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन शाखा के सामने और यहाँ से कुछ दूर FCI यानी कि FCI जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसका गोदाम है। और ये क्षेत्र ऐसा नहीं है कि शहर के बाहर है, दूर है, ये क्षेत्र स्टेट हाईवे जा रहा है, जो धमदा रोड है, बेमेतरा रोड है, उस रोड से एकदम लगा हुआ है। जहाँ फुटपाथ होना चाहिए था, वहाँ SLRM सेंटर के कारण यहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। अभी से कई दिनों से लोग हमें पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि यहाँ कभी आप खबर बनाओ ताकि प्रशासन की आँख खुले, क्योंकि यहाँ कैसे शहर के बीचों बीच कचरे का अंबार बना दिया गया है, कचरे का पहाड़ लगा दिया गया है। अब इसमें बड़ा सवाल ये आता है कि इसमें लापरवाही किसकी है। शहर के बीचों बीच SLRM सेंटर है, प्लांट लग रहा है कचरे को मैनेज करने के लिए, कचरा लाया जा रहा है, सब ठीक है, पर इस प्रकार से एक के ऊपर एक और कचरे का पहाड़ बना देना कहाँ तक सही है, वो भी शहर के बीचों बीच। शहर के बीचों बीच बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ और इस बात पे इसलिए जोर डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप पीछे देखेंगे कुछ फैक्ट्री है, कुछ वेयर हाउस है, पर ये रिहायशी इलाका है और यहाँ पर लोग रहते हैं, लोग बदबू से परेशान हैं। और साथ ही जो गाय है, गाय, बछड़े, बैल, यहाँ तक कि जिसको भैंस भी मौजूद है, वो सब कचरा खा रहे हैं क्योंकि ये भी मजबूर है। इनके पालक इन्हें ऐसे ही छोड़ दिए हैं और इनके पास खाना, पानी, दाना के लिए कुछ है नहीं। अब इस गाय को देखिए, इस गाय के कान में टैग भी लगा हुआ है, टैग का नंबर भी देखिए आप, पर ये कचरा खाने को मजबूर है क्योंकि यहाँ पे परोसा जा रहा है। इनको समझ नहीं है ये क्या खा रहे हैं। झिल्ली खाते हैं, इनके पेट में झिल्ली भर जाता है और ये कई बार ये दम भी तोड़ देते हैं। शहर में कई गौ सेवक है, कई डॉक्टर काम कर रहे हैं, पर उन लोग इस चीज़ को भी एक अलार्मिंग सिचुएशन बता रहे हैं कि जब इतना झिल्ली उन्हें परोस दिया जाएगा, न जाने कितने सैकड़ों लाखों घर का, कितने दिनों का कचरा जो है यहाँ पर फेंक दिया जा रहा है और ये खा रहे हैं, तो इनकी क्या गलती है। गाय हमारी माता है हम बोलते हैं, पर उनकी ख्याल रखने में हम फेल है, उन्हें और हम बीमार कर रहे हैं। अब पर बड़ा सवाल ये आता है कि दुर्ग निगम इतना बड़ा निगम है, हाल ही में नई महापौर नियुक्त हुई है, इनका नाम अलका बागमार है और जो कमिश्नर है सुमित अग्रवाल है। उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया है, उनसे भी क्या बातचीत हुई आपको सुनाएंगे। पर आप देखिए इस पहाड़ को देखिए, बार बार बोल रहा हूँ मैं, कचरे को पहाड़ को बोले, और उन दोनों महिलाओं को भी दिखाओ कि कैसे किस प्रकार से बदबू आ रहा है, वहाँ से जा रहे हैं वो, तो बदबू के कारण वो मुंह बंद करके, जब उनके शब्द थे छी। अब समझिए लोग जो है ऐसे गुजर रहे हैं और ये एक ऐसा रोड है जहाँ कई लोग आते हैं, बाहर राज्यों से भी आते हैं, तो उनके लिए, उनके अंदर हमारे दुर्ग के लिए क्या इमेज बैठेगा कि दुर्ग में सड़क के बाजू में ऐसे कचरों का पहाड़ लगा दिया जाता है। अब सवाल ये भी उठता है कि हम कचरे की बात करते हैं, पर्यावरण का जो हम नाश कर रहे हैं वो ये है, झिल्ली, प्लास्टिक।
जो प्लास्टिक बैन होने के बाद भी धड़ल्ले से दुकानों में बिक रहा है। डिस्पोजेबल, खासकर उन शराबियों के लिए जो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये में डिस्पोजेबल खरीदते हैं और वो बैन है, उसके बाद भी ये धड़ल्ले से बिक रहा है। और झिल्ली जो बंद है, जो बैन है, जो दावा करती है प्रशासन, उसके बाद बिक रहा है, तभी तो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। और निगम इसको मैनेज करने में फेल नहीं तो क्या है? क्यों शहर के बीचों बीच कचरे का ढेर लगाना पड़ गया? आखिर कहाँ गया आपका वेस्ट मैनेजमेंट? कैसे आप स्वच्छ भारत मिशन में, स्वच्छ भारत अभियान में अपना स्थान अव्वल बनाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और ये आज हम यहाँ खड़े होकर बना रहे हैं। आप समझिए कि खड़े होना इतना आसान नहीं है। मेरे साथी जो हैं, जो मोबाइल पकड़े हुए हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, हरेंद्र साहू, और लगातार अपना मुँह बांधे हुए, पर आपसे मुझे संवाद करना है, इसलिए मैं ये गमछा हटा के बात कर रहा हूँ। वरना आप बिना ऐसे करे रहे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इतना गंदा स्मेल आ रहा है कि वो क्या बताऊँ। पर ये बताना ज़रूरी है उन जिम्मेदार अधिकारी, नेता, मंत्री, दुर्ग शहर के जो विधायक है गजेंद्र यादव, वो अब शिक्षा मंत्री हैं। तो ये स्थिति उनके क्षेत्र की है। ये क्षेत्र पटरी पार और आगे आप जाएंगे करीडी से भिलाई होते हुए जाएंगे, भिलाई लग जाता है। तो ये एक चिंता का विषय है कि ये स्थिति है। एक तो गायों का तबीयत ख़राब हो रहा है और गौ सेवा के नाम जो करते हैं वो भी परेशान है कि कितना सेवा करेंगे, क्योंकि जब इनके पेट में झिल्ली रहता है ना साहब, तो ऐसे नहीं निकलता। पेट में चीरा मारना पड़ता है, पेट में चीरा लगाना पड़ता है, और उसके बाद वो घाव भरता है कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। और उससे भी बड़ी सिचुएशन ये है कि इतना झिल्ली शहर में आ रहा है, हो रहा है, और ऐसे एक स्थान नहीं कई स्थान हैं, जिसकी भी रिपोर्टिंग हमने पहले देखी है। ये चिंताजनक स्थिति है। इस बारे में हम दुर्ग निगम कमिश्नर सुमित अग्रवाल से बात करने का प्रयास करेंगे कॉल में। उनका क्या कहना है वो आपको बताते हैं, सुनिए। हेलो, प्रोसेसिंग में थोड़ा स्लो है जी। हमने वहाँ से काफी शिफ्ट किया है और प्रोसेस भी किया है जी। और आगे निगम का वहाँ पे प्लानिंग भी है कि वहाँ पे हम लोग एक प्रोसेसिंग सेंटर वहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं जी। तो वो भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, तो किसी भी प्रकार की समस्या जो है वहाँ पे आसपास के लोगों को नहीं आएगी। बिल्कुल सर, क्योंकि सर वहाँ पूरे मवेशी भी खा रहे, तो सर इसको वहाँ पे इस प्रकार से गार्बेज का भंडार नहीं बनेगा ना आगे? नहीं, वो भी कचरा वहाँ पे आएगा जी तो किसी जी। ठीक सर, यही सर मुद्दा सर। थैंक यू सो मच सर। आपने निगम कमिश्नर को सुना, उनका कहना है कि जल्दी आधा हटा दिया गया। रात को भी काम चल रहा था, पर मुझे नहीं लगता आधा हटा है यहाँ से, और ये कचरा यहाँ पे डंप नहीं होगा, ये उन्होंने सुनिश्चित किया है। प्लांट भी लगाया जाएगा, पर देखना होगा कि सरकारी काम है वो ज़मीन में उतर पाता है कि नहीं। गौ रक्षक हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करते हैं, जो यहाँ के रहवासी भी हैं। तो मन किस प्रकार की परेशानियों को सामना करना पड़ता है जो लोग रहते होंगे, और साथ साथ बेजुबान जानवरों के लिए भी? भैया, जब हम लोग रहते हैं तो इधर से जाने आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। पूरा बदबू आता है। पूरा बदबू आता है। हम लोग को गौ माता ऐसी झिल्ली खा रहा है, हम लोग देख के भी क्या करें, कितना ही रोकेंगे, ऐसा है। जब इनके पेट में जब वो झिल्ली भर जाता है, फिर चीरा मारना पड़ता है। चीरा मारते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं डॉक्टर साहब लोग के। उसके बाद भी वो सूखेगा कि नहीं, भरोसा नहीं है। हाँ, उनके बाद भी कई गौ माता ऐसे बचते हैं, गौ माता बचते ही नहीं है। गाय तो गाय, भैंस भी। हाँ, फूड पॉइजनिंग भी शिकार इसी में आता है। डॉग बाइट का कई बार इसी में आ जाता है, जूठा खाने से, ऐसा है। आप लोग यहीं रहते हो, कैसे इस परेशानी का सामना करना पड़ता है भाई? जी, अब देखो, अब ये तो पूरा रहवासी एरिया है, पूरा शहर के बीचों बीच इन लोग पूरा पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, जंगल का पहाड़ काट रहे हैं और पहाड़ यहाँ बना रहे हैं, कचड़े का ढेर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो गौ माता है पूरा झिल्ली खा रही है। ऐसे में दिक्कत गौ सेवा को ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से कॉल आता है, वहाँ से कॉल आता है कि फूड पॉइजनिंग का केस है करके। तो ऐसे में क्या, इन लोग को बस इंजेक्शन से ही काम नहीं चलता, इन लोग को ऑपरेशन करना पड़ता है, पूरा झिल्ली पूरा सब चीज़ निकालना पड़ता है, पॉलीथीन वगैरह। और देखो कितना पहाड़ जमा हो गया यहाँ, दिख ही रहा है। और रहवासियों को कितना परेशानी होता है? रहवासी तो जीना हराम हो गया भैया। यहाँ बदबू देख रहे हो आप, यहाँ 5 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे। 10 मिनट से हूँ भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उल्टी हो जाएगा। और यहाँ पर चारों तरफ से पैक भी नहीं कराते ना, पूरा खुला छोड़ देते हैं, कोई आ रहा है जा रहा है कुछ नहीं। और पूरे रोड में भी बाहर कचरा तक आ जाता है। पूरी गौ माता से चढ़ रही है, आप देख सकते हो उधर पूरा कचरे में चढ़ रही है, और चारों तरफ खाने के तलाश में जा रही बेचारे को, क्या पता क्या। और पूरा चारों तरफ पैक भी नहीं है, पूरा खुला है। और इसके पीछे क्या है, सेंटर है जहाँ पे बंद है, 4 दीवारी मिल विल है पीछे में, पूरा आजू बाजू कचरा वो होता है ना। आधा बीमारी का लक्षण पूरा यहीं से हो रहा है भैया। जो बीमारी पैदा हो रहा है
यहाँ शासन अपनी जस्ट जेब भरने में लगी, निगम कहाँ से कचरा उठा रहे हैं और कहाँ डाल रहा है, खुले मैदान में डालना चाहिए जहाँ कोई रहे ना, ऐसे और एरिया में शहर के डालना बीचों बीच एक मतलब बस। हास्य का विषय है ये। और चिंताजनक तो एक गौ माता की, अपन क्या गौ रक्षा प्रमुख है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का, और ऐसे में दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कितने ही भगा डाले इनको, फिर भगाते हैं फिर आ जाता है। सही बात है। आप व्यथा समझिए, अभी तो ये हटा देंगे पर बाद में फिर खाएंगे, क्योंकि ये बेजुबान है, ये नासमझ है, इनको समझदारी नहीं है। पर प्रशासन को समझ है और प्रशासन के अधिकारियों को समझ है, विधायक, महापौर, नेता, मंत्री को समझ है, पर मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये क्यों नहीं समझते कि शहर के बीचों बीच इस प्रकार का कचरे का पहाड़ बना दिए हैं। आपने सुना, लोगों को भी सुना और हमने स्थिति भी दिखाई और निगम अधिकारी से भी बातचीत किया, निगम कमिश्नर से, उन्होंने क्या कुछ कहा है। भिलाई टाइम्स हमेशा जनता के मुद्दे उठाते रहेगा, क्योंकि ये मुद्दे आपके हैं, आपके मुद्दे हम दिखाएंगे, तब प्रशासन को जगाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये ठीक हो जाए, जैसे निगम कमिश्नर ने वादा किया है। तो देखते हैं कि कब तक ख़त्म होता है, अगर फिर ख़त्म नहीं होगा तो फिर दिखाने का प्रयास करेंगे। पर यही है कि चिंताजनक है कि शहर के बीचों बीच इस प्रकार का स्थिति है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इसे सपोर्ट करे, ज़्यादा लोग तक पहुँचे और जिम्मेदार तक ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद। मल्लाह हाफिज़।